लॉकडाउन खुल गया, शहरी धड़ाधड़ खरीदारी में मसरूफ। किसी को जूतों की फिक्र तो कोई कपड़े खरीदने में मसरूफ। कहीं राशन, सब्जी, फल खरीदने वाले जोड़ तोड़ में मगन। कहीं एसओपीज पर अमल दरामद, कहीं खिलाफ वर्जी। दुकानदारों का औकात कार बढ़ाने का मुतालबा। कहते हैं खवातीन को अफ्तारी के बाद वक्त मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी लॉकडाउन खुलने के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल। शहरी कामकाज में मसरूफ हो गए। दुकानों के शटर उठा दिए गए। 40 रोज से मात पड़ जाने वाली बाजारों की रौनकें बहाल। सिंध में लॉकडाउन ओपन होने से मजदूरों ने सुख का सांस लिया है। छोटे बड़े शहरों में कारोबार चल पड़े। शहरी भी जरूरत की खरीदारी के लिए घरों से निकल आए। बाजारों में रश बढ़ गया। सिंध में आज कोरोना से 11 अफवात हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 24 घंटे में 573 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे में वबा मुतासरीन की तादाद 12,017 हो गए। सिंध में 198 अफराद इंतकाल कर चुके। इतनी अमवात के बाद भी पीटीआई के लोग कहते हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। मदद नहीं कर सकते तो आवाम को गुमराह भी ना करें। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का हुकूमती अरकान के बयानात पर वीडियो पैगाम में रद्द-ए-अमल। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान के सिंध हुकूमत पर लफ्जी वार। सूबे के अस्पतालों को तबाह करने का इल्जाम। बोले ऐसा नहीं कि कोरोना शाम 5 बजे के बाद फैलता है। एसओपीज पर अमल दरामद भी जरूरी है। कोरोना से एक दिन में 28 जाँ बहक। अमवात की तादाद 667 हो गई। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 30,941 तक जा पहुंची। 8,212 सेहतियाब हो चुके। पंजाब में सबसे ज्यादा 11,568, सिंध में 11,480, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669, बलूचिस्तान में 2,017, गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 689, जबकि आजाद कश्मीर में भी केसेस रिपोर्ट। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में। फवाद चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से इंकार। सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा, पार्लिमानी कमेटी ने गैर दानिशमंदाना फैसले से मुल्क की सियासी क़यादत को गैर जरूरी खतरे में डाल दिया। आलमी सतह पर भी कोरोना मरीजों में तादाद में इजाफा जारी। 41,000 80,000 से बढ़ गए। 2,83,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमेरिका, स्पेन, बरतानिया और इटली में भी केसेस बढ़ने लगे। चीन के शहर सोहलान में कोरोना के नए केसेस आ गए। शहर में लॉकडाउन, अवामी मकामात बंद करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। 45 साल खातून से वायरस खानदान के दीगर अफराद में फैला। बरतानवी वज़ीर आज़म का लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। बुध से लोगों को पार्क्स में जाने की इजाजत। दूसरे मरहले में दुकानें और स्कूल्स खुलेंगे, जबकि तीसरे मरहले में रेस्टोरेंट और कैफे खोल दिए जाएंगे। बीस 20,000 पाकिस्तानियों को वापस ला चुके। ईद से पहले ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। सूबों को हिदायत कर दी 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आए। मुआवने खुसूसी मुईद यूसुफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ते पाक फौज के अफसर शहीद। मेजर असगर पाक अफगान बॉर्डर तुरखम बॉर्डर पर आने जाने वालों की स्क्रीनिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे। अमेरिका से पीआईए की पहली बराह रास्त रिलीफ परवाज आज पाकिस्तान पहुंचेगी। वॉशिंगटन डीसी से उड़ान भरने वाली परवाज में 200 मुसाफिर सवार हैं।
कोई अभाम नहीं, तमाम बोर्ड्स के इम्तिहानात कैंसिल हैं। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 29 तालीमी बोर्ड से मुशावरत के बाद तमाम सिफारिशात मुकम्मल करके ऐलान किया जाएगा। पूरा मुल्क कोरोना के जेर असर। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान तुलबा की जिंदगियां दांव पर लगाने पर तुल गए। 15 जून तक मुतालिबात पूरे न होने पर स्कूल खोलने की धमकी दे दी। बाजार से खरीदी गई कोई चीज खराब हो जाए या नक्स आ जाए तो घबराना नहीं। पंजाब भर में 17 कंज्यूमर कोर्ट्स शहरियों को इंसाफ फराहमी में मसरूफ। पाकिस्तान में 2005 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल। चीनी तहकीकाती कमीशन वजीर आजम को नहीं मुझे बुलाए। अगर सवाल है तो इमरान खान की बजाय मुझसे पूछा जाए। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कीमतों में कमी हुई, ना ही गिरा फरोशों को लगाम डाली जा सकी। मनमाने रेट पर शहरियों की जेबें खाली करके तिजोरियां भरने में मसरूफ। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम। अशियाए जरूरियात पहुंच से बाहर, रेट लिस्टें गायब, दाम भी बढ़ गए। अपनी शिकायत हमें भेजिए। सच टीवी बनेगा आपकी आवाज़। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी एक अच्छा अमल है और हमें भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डालना चाहिए। जब भी तंदूर पर जाएं एक इजाफी रोटी लेकर इसमें डाल दें। एक इंसान दोस्त अमल, हमें इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अपनी आखिरत संवारें, रजा इलाही और खुदा की खुशनुदी हासिल करें। गरीब, मुस्तहिक और भूखे का पेट ऐसे भरें कि भरम भी ना टूटे। सच टीवी की काविश, नेकी की टोकरी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का इमरान फारूक कत्ल के तीनों मुल्जिमान के हतमी बयानात जेल में ही कलमबंद करने का फैसला 13 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई। जर्मनी में सख्त हिफाजती इकदाम के खिलाफ मुजाहिरे, अवाम सड़कों पर निकल आए। हिफाजती इकदाम के नाम पर नाफिज पाबंदियां जालिमाना करार। पुलिस ने 30 को गिरफ्तार कर लिया। चीन में जिंदगी की रानाइयां लौटने लगे। शंघाई का मशहूर डिज्नीलैंड दोबारा खुल गया। बच्चों ने टैबलूज पेश करके खूब दिल बहलाया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का जिंदा ऐलान लाहौर के लिए खूबसूरत तोहफा। रेस कोर्स पार्क में तफरीह और तस्वीर के शौकीन अफराद के लिए बनाए गए सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया। शब कदर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। गर्मी का जोर टूट गया। चिलचिलाती धूप के सताए शहरियों और रोजादारों के चेहरे खिल उठे। मुतादिद मकामात पर गरज चमक के साथ फीडर्स बंद होने से बिजली गायब। और भारत की काबिज अफवाज ने वादी जन्नत नज़ीर को दोज़ख बना डाला। सयाहों की जन्नत मकबूजा कश्मीर में आग और बारूद का खेल जारी है। जलती वादी पर कुदरत मेहरबान, मकबूजा कश्मीर में मतला अबर आलू।